अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फौजिया बेग और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम हमारा माशरा। नाजरीन, इस वक्त हमारा माशरा बहुत सारे मसाइल से दो चार है और इसमें अगर आपसे ये कह दिया जाए कि निकाह करने की क्या ज़रूरत है, रिलेशनशिप में रह लेते हैं ना, आपका क्या जवाब होगा? मेरे पास जवाब है, वो जवाब देने मैं तो आ गई हूँ, लेकिन मैं आपसे भी ज़रूर पूछूंगी कि आपका क्या जवाब है। नाजरीन, आपको पता है ये किसने कहा? ये उसने कहा जिससे हमने कौम की बेटी कहा। ये बात उसने कही जिसे हमने इज्जत दी, जिसे हमारी फ़ौज ने जब जिस पे हमला हुआ तो हमारी फ़ौज ने बाहिफाजत उसे हमारे मुल्क से बाहर, क्योंकि उसकी जान को इस मुल्क में ख़तरा था दहशतगर्दों से, तो बाहिफाजत मुल्क से बाहर इलाज के लिए भेजा। जी नाजरीन, उसी बेटी ने कहा। कितना अफसोस होता है ना कि जब किसी को हम इतनी इज्जत दे देते हैं कि हम बीइंग अ पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते थे कि उस जैसा बनो, जिसने पाकिस्तान की बेटियों के लिए आवाज़ उठाई, जिसने कहा कि पाकिस्तान की बेटियों के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। और यकीन मानिए कि उस वक्त हम बहुत खुश हुए, मैं भी बहुत खुश हुई। मैंने अपने बच्चों से कहा कि उस जैसे बन जाओ। कितनी अच्छी बच्ची है वो, कितना अच्छा सोचती है, अपने मुल्क के लिए सोचती है। और हम सब बहुत खुश थे इस बात पर कि हमारे मुल्क की एक छोटी सी बच्ची ने इतनी बड़ी बात सोची। आज मुझे उसी बात पर अफसोस होता है कि जिसको हम कौम की बेटी कहते थे, जिसको के नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया, आज उसने खड़े होकर हमारे दीन के ख़िलाफ़ बात की। आप लोग अगर ना समझें, आपको नहीं लगता कि ये हमारे दीन के ख़िलाफ़ है, लेकिन मुझे लगता है। इसलिए लगता है कि हमारे दीन में निकाह फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ चीज़ ज़रूरी होती है। जैसे कि हम पे नमाज और रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो इसी तरह निकाह भी हम पर फ़र्ज़ किया गया। और हमारी मुसलमान बेटी, मुल्क पाकिस्तान की बेटी गैर मुल्क में ये कह दे कि निकाह की क्या ज़रूरत है, रिलेशनशिप में रह लेते हैं ना, क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मुझे तो ये लगता है कि शायद उसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिल गई, या वो मज़ीद इज़्ज़त पाने के लिए, उन लोगों से इज़्ज़त पाने के लिए जो हम मुसलमानों के दुश्मन हैं, जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनसे इज़्ज़त पाने के लिए उसने ये बात की। अपना दोस्त के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क की बेटी ने, जिसको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया, उसने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी। और क्यों कह दी? क्योंकि उसे गैर मुस्लिम लोगों में फेमस होना था, हमारे दुश्मनों के साथ मिलना था। आपको हमने अपने मुल्क की बेटी कहा, लेकिन ये हक नहीं दिया कि आप पराए मुल्क में बैठ के हमें बुरा कहें, हमारे मुल्क को बुरा कहें, हमारे आर्मी चीफ को बुरा कहें। क्यों? जब आप पर हमला हुआ तब यही फौज थी ना जिसने आपको बाहिफाजत किसी और मुल्क पहुंचाया ताकि आपका इलाज हो सके। यही फौज थी जिसने आपके इलाके को तालिबान से आज़ाद करवाया, जिसको आप बुरा कहते हो। आप कहती हो कि मुझे दाढ़ी वाले शख्स में फ़िरौन नज़र आता है, तो आपके वालिद साहब में आपको फ़िरौन नज़र आता होगा, क्योंकि उनकी भी तो दाढ़ी है। और अगर नहीं तो फिर मतलब आपकी दोगली नज़र है, आपका नज़रिया दो तरफा है। तो मत लगा के हम पे जो दुश्मन से दांत ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। जी मलाला, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। हमने आपको ये हक नहीं दिया कि आप हमारे मुल्क पाकिस्तान और हमारे चीफ ऑफ आर्मी के खिलाफ बात करें, लेकिन हमने आपको ये हक नहीं दिया। आपको बहुत अच्छा मौका मिला था मलाला, आपको वॉक मैगजीन में इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया और आपने इंटरव्यू दिया। बहुत बड़ी बात है कि ब्रिटिश में बहुत ज़्यादा मकबूल है ये मैगजीन, जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए कहा गया और आपने इंटरव्यू दिया। हमें इस बात की बहुत खुशी हुई, लेकिन हमें अफसोस इस बात पर हुआ कि एक पाकिस्तान की बेटी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, अगर उसमें आप कुछ ऐसा कहती कि जिसमें हमारे मुल्क और हमारे दीन दोनों की इज्जत को चार चांद लग जाते, और उस वक्त हम वाह वाह करते और आप पर क्लैपिंग करते। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात पर कि मलाला के जो इंटरव्यू है उसमें मैंने ये बात सुनी कि मलाला ने ये बात कही कि शादी की क्या ज़रूरत है, रिलेशनशिप ठीक है ना, आप जिस माशरे में रह रही है ना वहाँ पर ठीक होगा, क्योंकि वहाँ पर एक औरत को पता नहीं होता कि उसके बच्चे का बाप कौन है। लेकिन हमारे माशरे में इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता। मिल्लत फरोशी करके फिरंगी मंडी में तभी जाके मुझ तरीके नोबल इनाम होते हैं। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए
ہمارا چینل فور سوشل میڈیا لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور جواب ضرور دیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے جواب کی منتظر ہوں، کیونکہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا اور میں ملالہ کو اب پاکستان کی بیٹی نہیں کہوں گی۔ جواب آپ سے بھی طلب کرتی ہوں، کیا آپ کہیں گے پاکستان زندہ باد؟